पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ आज पार्टी सड़कों पर उतर आई। राजधानी कोलकाता में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कोलकाता पुलिस की लाख कोशिशों के बाद बीजेपी ने अपना मार्च शुरू कर दिया, जिसे रोकने के लिए तमाम इंतजाम धरे के धरे रह गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। जवाब में कोलकाता पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद भगदड़ मच गई और बीजेपी कार्यकर्ता पीछे हटने लगे। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। 1932 में स्थापित होने वाली भारतीय वायुसेना अब तक पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध में अपना लोहा मनवा चुकी है। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना होने के कारण ही हर साल इसी दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वहीं इस खास मौके पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति समेत पूरे देशवासियों ने भारतीय वायुसेना को सलाम किया है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 68 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 68,35,655 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 78,524 नए मामले दर्ज किए गए। बीते 24 घंटे में 83,011 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान देश में 971 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। अब तक कुल 58,27,704 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,05,526 लोगों की जान चली गई, जबकि 9,02,425 एक्टिव केस अभी भी बने हुए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में इस सर्दियों में शहर में प्रदूषण के स्तर की निगरानी करने के लिए एक ग्रीन वॉर रूम का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि प्राथमिक प्रदूषकों के स्तर, प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपायों और हरित दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की स्थिति की निगरानी के लिए 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। पड़ोसी राज्यों में खेत की आग से संबंधित सैटेलाइट डेटा का भी विश्लेषण ग्रीन वॉर रूम में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों, ठंड के मौसम और अर्थव्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर गुरुवार को कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों के समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर पर एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट कर लोगों से आग्रह किया कि जब तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोई टीका नहीं बन जाता, तब तक उन्हें हर सावधानी बरतनी है और तनिक सी भी ढिलाई नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचे, बार बार हाथ धोएं, सही से मास्क पहने, 2 गज की दूरी निभाएं। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। झारखंड के सभी 24 जिलों में बुधवार को कोरोना वायरस के 829 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद राज्य में वैश्विक कोरोना की चपेट में आने वालों की संख्या 89,702 पहुंच गई है। वहीं 10 अन्य संक्रमितों की मौत हो गई। झारखंड सरकार की ओर से देर शाम जारी किए गए कोविड बुलेटिन के अनुसार राजधानी रांची के रिम्स समेत विभिन्न जिलों में मौजूद सरकारी और निजी जाँच केंद्रों में 23,331 सैंपल की जाँच में 829 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। झारखंड में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी धर्मस्थल यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च को गुरुवार से खोल दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 32 शर्तें रखी हैं। इनमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग प्रमुख है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारी समिति की बैठक के बाद बुधवार को रात आपदा प्रबंधन विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है। दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। कोरोना काल में झारखंड में बेरोजगार युवाओं से बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। बोकारो स्टील सिटी स्थित नए प्लांट में सुपरवाइजर, फिटर और स्कोर कीपर की नौकरी दिलाने के नाम पर 514 युवाओं से 7,35,000 रुपए की ठगी की गई है। ठगी का आरोप मोराहाबादी के राधे श्याम अपार्टमेंट निवासी प्रभुनाथ यादव के पुत्र ज्योति कुमार उर्फ बिक्की कुमार पर लगा है। 2 अक्टूबर की रात से ही बिक्की ने अपना फोन बंद कर लिया, जो अभी तक बंद है। उसके बाद से सभी लोग समझ गए कि वे ठगी का शिकार हो गए हैं। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस की जांच की कीमतों में एक बार फिर से कटौती की है। झारखंड सरकार ने पहले ही कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की दरों में भारी कटौती की थी। इस समय लोगों को प्राइवेट क्लिनिक में कोरोना की जांच कराने के लिए 1,500 रुपए का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब मात्र 1,100 रुपए में यह टेस्ट हो सकेगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। एक प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोविड-19 की जांच के लिए प्राइवेट जांच की दर को एक बार फिर से कम कर दिया है। अगले 24 घंटे के दौरान असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बारिश जारी रहने के आसार हैं। वहीं बिहार, झारखंड, सिक्किम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में बारिश की संभावना है, जबकि दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार दिल्ली और बिहार समेत अन्य राज्यों में घुटन भरी धुंध से सांस लेने में दिक्कत नहीं आने की संभावना
व्यक्त की गई है।